लूसेंट प्राचीन इतिहास के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य में अशोक महान को यहाँ पे देखेंगे। इस टॉपिक के ये जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊँगा, ये सारे के सारे लूसेंट की सामान्य ज्ञान की पुस्तक पर आधारित हैं। इस क्वेश्चन आंसर के PDF में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी दूसरी बुक से ऐड नहीं किया गया है। आप जाइए लूसेंट की बुक में अशोक महान को पढ़िए, उसके बाद आके यहाँ क्वेश्चन आंसर करिए, तो सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से याद होती चली जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आंसर होगा अशोक महान। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो आंसर होगा 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो आंसर होगा अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आंसर होगा अशोक वर्धन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा तोसली। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के दरबार में डियानिसियस नाम का राजदूत किसने भेजा था? तो आंसर होगा मिस्र राजा फिलाडेल्फस ने, जिसे टालमी तृतीय भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो आंसर होगा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बराबर की पहाड़ियाँ ये बिहार में है। बराबर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि बराबर नाम की पहाड़ी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पर मत जाइएगा। बिहार में बराबर नाम की पहाड़ी है, वहाँ पर आजीवकों अर्थात आजीवक संप्रदाय के जो लोग हैं, जो महान लोग थे या जो उनके संस्थापक रहे, जो ये ईष्ट जन थे, उनके रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। वो 4 गुफाएं थीं कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। तो ये चारों आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो आंसर होगा नागार्जुन गुफा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक की माता का क्या नाम था? आंसर होगा सुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो आंसर होगा अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किस राजा ने किया? तो आंसर होगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा अफ़गानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 17, खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा पश्चिमी पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा भारत से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 3, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सब अभिलेख के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
अशोक के शिलालेखों की खोज किस सन में हुई? तो आंसर होगा 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? तो आंसर होगा फेनथैलर ने। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार कब पढ़ा गया? तो आंसर होगा 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के किस शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है? तो आंसर होगा प्रथम शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा द्वितीय शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो आंसर होगा 7वां एवं 8वां शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के किस शिलालेख में धम्म या धर्म की व्याख्या की गई है? तो आंसर होगा 11वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो आंसर होगा 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन 30 है, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है? तो आंसर होगा 14वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 7। तो ये कौन कौन से हैं? प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित करवाया? तो आंसर होगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली किसने लाया? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली किसने लाया? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 35, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थापित है? तो आंसर होगा चंपारण हार में। क्वेश्चन नंबर 36, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब और किसने की? तो आंसर होगा 1872 ईस्वी में कार्लायल ने। क्वेश्चन नंबर 37, लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो आंसर होगा चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है? तो आंसर होगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो आंसर होगा रुम्मीदेई का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के किस स्तंभ लेख में भू राजस्व के कम कर देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा रुम्मीदेई स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो आंसर होगा 7वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 43 है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह घोषणा किस शिलालेख में है? तो आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अशोक का सारेकुना जो कि कंधार में है का अभिलेख किस लिपि में है? तो आंसर होगा ग्रीक एवं अरमाइक में। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के काल में उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को जांचने एवं परखने की प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था।
यहाँ नियुक्त ना हो करके यहाँ पे होगा नियुक्ति। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो आंसर होगा चक्र। क्वेश्चन नंबर 47, प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा कुमार अथवा आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 48, प्रांत किस में विभाजित थे? तो आंसर होगा विषय में। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर होगा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो आंसर होगा ग्रामीक। इस तरह से आपके 50 प्रश्न पूरे हुए। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 48 है कि प्रांत किस में विभाजित था? तो आपका आंसर था विषय। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि विषय के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे विषयपति। विषयपति, ये विषय के मुखिया को कहा जाता था। ठीक, इस तरह से इसमें बनते हैं आपके 51 प्रश्न। तो 51 प्रश्नों की ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहाँ पे होती है समाप्त। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।